नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज का हमारा वीडियो रामायण पर आधारित है। हम रामायण के छोटे-छोटे बिंदुओं को समझते हुए रामायण का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम पढ़ते हैं सुंदरकांड को। इससे पहले के कांड हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन। सुंदरकांड में सभी काम सुंदर-सुंदर होते हैं। हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन, मेनाक के द्वारा उनका स्वागत। मेनाक कौन सा? पर्वत। मेनाक था पर्वत। हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन, मेनाक पर्वत के द्वारा हनुमान जी का स्वागत। सुरसा पर उनकी विजय। सुरसा कौन थी? एक राक्षसी। उन पर उनकी विजय। सिंगिका का वध करके समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। लंका में प्रवेश करते समय लंकिनी नामक राक्षसी द्वारा हनुमान जी को रास्ता देना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लंका में प्रवेश करते समय कौन से नाम की राक्षसी उन्हें रास्ता देती है? सुरसा, सिंगिका या लंकिनी? लंकिनी नामक राक्षसी लंका में प्रवेश करने के लिए उन्हें रास्ता देती है। रावण द्वारा सीता जी को 2 माह की अवधि देना। लंकापुरी का वर्णन। अशोक वाटिका में सीता की खोज हनुमान जी के द्वारा। सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय। जब रावण सीता को 2 माह की अवधि देते हैं और जब वो उनका करुण विलाप होता है तो हनुमान जी ऊपर से पेड़ के ऊपर बैठे बैठे ये सब देख रहे होते हैं कि वह अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर रही है। कौन? सीता माता। त्रिजटा का स्वप्न। एक मात्र ऐसी राक्षसी थी जो माता सीता के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। राक्षसों के विनाश तथा श्री राम के विजय की शुभ सूचना सीता को देती है कि रावण का वध हो गया है और श्री राम की लंकापुरी पर विजय हो गई है। सीता जी का हनुमान जी पर संदेह करना, श्री राम का गुणगान हनुमान जी के द्वारा, मुद्रिका देना और सीता जी से चूड़ामणि लेना। हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस। रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। मंदोदरी से रावण को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इंद्रजीत और मेघनाथ। प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली का वध, मंत्री के 7 पुत्रों का वध, रावण के सेनापतियों का वध। किसके द्वारा? हनुमान जी के द्वारा। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम एवं वध हनुमान जी के द्वारा। इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध हनुमान जी के द्वारा। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र में बंधना। विभीषण द्वारा दूत वध का निषेध। विभीषण ने कहा कि दूत का वध नहीं करते तो इसे छोड़ दीजिए। रावण द्वारा पूंछ में आग लगवाना। किसके? हनुमान जी के। हनुमान जी द्वारा लंका का दहन। लंका किसकी थी? सोने की। तो जब हनुमान जी ने लंका में अपने पूंछ के माध्यम से पूरी लंकापुरी में आग लगाई तो जो लंका थी वो सोने की थी तो पिंगल पिंगल करके यह समुद्र में डूब गई। हनुमान जी द्वारा श्री राम को सीता का समाचार सुनाना और चूड़ामणि देना। अब आगे देखिए, युद्ध कांड या लंका कांड। युद्ध कांड को लंका कांड भी कहते हैं। रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार। जब विभीषण दूत वध का निषेध करते हैं तो रावण विभीषण का तिरस्कार कर देते हैं। विभीषण का श्री राम की शरण में आना। बाकी सभी विभीषण पर संदेह करते हैं कि ये शत्रु पक्ष से है, इसे शरण में नहीं लेना चाहिए, किंतु श्री राम विभीषण को अपनी शरण में आने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री राम समुद्र तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देना। समुद्र के दर्शन न होने पर क्रोधित होना। समुद्र की सलाह पर नल और नील के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण करना। नल और नील को श्राप था कि ये जो भी पानी में डालेंगे वो डूबेगा नहीं, तो इनके हाथों पुल का निर्माण करवाया गया। लंका पर आक्रमण। माल्यवान कौन था? रावण का नाना। माल्यवान द्वारा रावण को संधि के लिए समझाना कि तुम श्री राम से संधि कर लो, श्री राम स्वयं भगवान है, पर रावण कहाँ मानने वाला था। सुग्रीव एवं रावण के मध्य मल्ल युद्ध। अंगद के द्वारा इंद्रजीत की पराजय। अंगद बाली का पुत्र। अंगद के द्वारा इंद्रजीत की पराजय। श्री राम लक्ष्मण को इंद्रजीत द्वारा नागपाश में बांधना। नागपाश में श्री राम को लक्ष्मण को कौन बांधता है? इंद्रजीत। गरुड़ के द्वारा नागपाश काटना। धूम्राक्ष का हनुमान जी के द्वारा वध। रावण के द्वारा कुंभकर्ण को जगाना।
कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध, श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध होना। अब आगे युद्ध कांड। सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध और हनुमान जी के द्वारा निकुंभ का वध। इंद्रजीत द्वारा निकुंभिला मंदिर में होम करना। लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध, सुषेण के द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा। श्री राम रावण का घोर युद्ध। अगस्त्य मुनि के द्वारा श्री राम को आदित्य हृदय पाठ की सम्मति देना। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को कहा कि आप आदित्य हृदय पाठ का ध्यान कीजिए। श्री राम जी के द्वारा रावण का वध। विभीषण का विलाप, रावण का अंत्येष्टि संस्कार करना, रावण की स्त्रियों का विलाप। विभीषण का राज्याभिषेक करना, श्री राम जी का हनुमान जी के साथ सीता के लिए संदेश भेजना कि श्री राम की विजय हो गई और रावण का वध कर दिया गया है। श्री राम के द्वारा चरित्र पर संदेह कर अन्यत्र जाने को कहना। किसको? सीता माता को। सीता सतीत्व के लिए परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। इंद्र द्वारा मरे वानरों को जीवित करना। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या प्रस्थान। पुष्पक विमान में श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी सभी आते हैं। श्री राम भरत मिलाप। पुष्पक विमान को कुबेर के यहाँ वापस लौटाना। श्री राम जी की नगर की यात्रा। श्री राम का राज्याभिषेक, वानरों की विदाई। इस प्रकार हमारा लंका कांड विपूर्ण होता है। इसमें कुंभ का वध किसके द्वारा हुआ? सुग्रीव के द्वारा। और निकुंभ का वध हनुमान जी के द्वारा। और इंद्रजीत ने कौन से वाला होम किया? निकुंभिला मंदिर में होम किया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को आदित्य हृदय पाठ की सम्मति दी। पुल का निर्माण नल और नील के द्वारा हुआ। इस प्रकार की विषय वस्तु हमारे युद्ध कांड के अंतर्गत आती है। श्री राम जी का जन्म देखिए कब हुआ? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लगन में हुआ है। अब देखिए आगे उत्तरकांड। श्री राम जी के दरबार में महर्षियों का आगमन। रावण आदि का जन्म, तपस्या, विवाह आदि का वर्णन है। श्री राम के पूछने पर अगस्त्य ऋषि द्वारा रावण आदि के जन्म के बारे में, तपस्या, विवाह आदि का वर्णन किया गया। श्री राम ने किससे पूछा? अगस्त्य ऋषि से। तो अगस्त्य ऋषि ने रावण के जन्म, तपस्या आदि विवाह का वर्णन उत्तरकांड में किया है। रावण को शिव से चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति। सीता का परित्याग। शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध। शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का वध कौन से कांड में? उत्तरकांड में। सीता के पुत्रों का जन्म। लवकुश का जन्म भी उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। बुध और इला का समागम। बुध और इला के समागम से पुरुरवा की उत्पत्ति होती है। श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना। सीता का रसातल प्रवेश। लव का राज्याभिषेक करना। श्री राम जी का परलोक गमन। हनुमान जी की उत्पत्ति। इस प्रकार की विषय वस्तु उत्तरकांड के अंतर्गत आती है। आख्यान दो ही कांड के अंतर्गत आते हैं, बालकांड और उत्तरकांड। बालकांड के हमने आख्यान देख लिए थे। उत्तरकांड में 3 ही आख्यान है, राक्षस उत्पत्ति आख्यान, पुलस्त्य आख्यान, इला पुररवा आख्यान। श्री राम जी ने हनुमान जी के व्याकरण शास्त्र होने की प्रशंसा की है। हनुमान जी संस्कृत के अच्छे खासे वानर माने जाते हैं, विद्वान। व्याकरण शास्त्र होने की प्रशंसा की है। किसने? श्री राम ने। किसकी? हनुमान की। श्री राम जी ने हनुमान के व्याकरण शास्त्र होने की प्रशंसा की है। दशरथ और कौशल्या की प्रथम संतान कौन थी? शांता। कौशल्या की बहन का नाम वर्षिणी था। दशरथ और कौशल्या ने अपनी पुत्री वर्षिणी और रोमपाद को गोद दे दी थी। कौन सी पुत्री? शांता को। शांता के पति का नाम ऋष्यशृंग था। रोमपाद एवं कौशल्या के जवाई ऋष्यशृंग थे। पुत्रेष्टि यज्ञ के ऋषि ऋष्यशृंग थे। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ वंश पुलस्त्य वंश माना जाता है और यह पुलस्त्य वंश किसका है? रावण का। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद में है। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। इस प्रकार हमारा रामायण का अध्ययन पूर्ण होता है।
अब हम आगे वाली वीडियो में महाभारत को पढ़ेंगे। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।